राजस्थान के जलते हुए रेगिस्तान में इस दिन गर्मी हद से ज्यादा थी। दौर दौर तक सिर्फ रेत, हवा की सरसराहट और कहीं कहीं सूखे दरख्तों की साए फैले हुए थे। इस वीराने के बीच एक पुरानी मिट्टी की कटिया खड़ी थी, जैसे सदियों से रेत में गड़ी हो। इस कटिया में एक बूढ़ा साधु बाबा रहता था। महीनों से वो अकेला, खामोश और दुनिया से कटा हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ से गुजरने वाले बहुत कम होते हैं। दिन में कभी कोई ऊंट वाला या चरवाहा नजर आ जाता, मगर शाम ढलते ही सारा इलाका सनसान हो जाता। उसी सनसान रेगिस्तान में एक दोपहर एक निहायत खूबसूरत लड़की आई। उसके कपड़ों से लगता था कि शहर से है। वह रेत के टीलों की तस्वीरें ले रही थी, हवा को हाथों पर महसूस कर रही थी और उस सनसान जगह के रोमांच से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मगर रोमांच कब खौफ में बदल जाए ये किसी को नहीं पता चलता। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गई, समझ ही न आई कि किस समझ से आई थी और अब कहाँ जा रही है। उसके कदम तेज हुए, फिर और तेज, मगर रिश्ता जैसे जैसे उलझता गया। सूरज ढलने लगा, रेगिस्तान की शाम उतरने लगी और उसके दिल में घबराहट घर करने लगी। अब अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। हवा तेज हो गई, वो बिल्कुल अकेली थी कि दौर उसे कटिया नजर आई। थकी, डरी और मायूस वो वहां पहुंची। कानपति आवाज में पुकारा, कोई है अंदर। कटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुला। बाहर निकला बूढ़ा साधु बाबा, सफेद दाढ़ी, धंसी हुई आंखें, सूखा हुआ चेहरा। लड़की ने कहा, बाबा, यहाँ कोई ढाबा या रहने की जगह होगी? हम रास्ता भटक गए हैं, रात होने वाली है। बाबा ने सूखी आवाज में कहा, उस आस पास कुछ नहीं बेटी, कई कई कौस तक कुछ नहीं। चाहो तो कट्टिया में रख जाओ, सुबह अजाला होगा तो रास्ता मिल जाएगा। लड़की के पास कोई चारा न था, मजबूरी में अंदर आ गई। अंदर मिट्टी का फर्श, चंद पराने बर्तन, एक कोने में लुकड़ियों का ढेर। बाबा ने उसे थोड़ी सी रोटी और पानी दिया। उसने जैसे तेसे खाया और एक कोने में जमीन पर लेट गई। रात गहरी होती गई। बाहर हुआ कि आवाज और रीत के तूफान जैसी सरसराहट बढ़ती गई। लड़की सोने की कोशिश कर रही थी, मगर खौफ और बेचैनी उसे चैन न लेने दे रही थी। तब बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम अकेली हो, यहां और कोई नहीं, मैं भी अकेला हूं। लड़की का दिल धक से रह गया। उसे अनजाना खौफ सताने लगा। वो उठकर बैठ गई, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाबा उसकी तरफ बढ़ा। लड़की ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, मगर कटिया का छोटा सा दायरा उसे रोक रहा था। इस रात वहां जो कुछ हुआ वो लड़की की चीखों और हवा की आवाजों के साथ रेगिस्तान की खामोशी में गम हो गया। अगली सुबह रेगिस्तान में सिर्फ रीत थी। इस लड़की का कोई निशान न था। वो कहीं गड़ गई थी, रीत की तहों में छिपा एक राज जिसे सिर्फ बाबा जानता था। कटिया फिर पहले की तरह खामोश हो गई। कई हिफ्तों बाद एक शाम रेगिस्तान की तरफ एक और लड़की जा रही थी। गुलाबी सलवार कमीज पहने वो किसी तलाश या किसी मकसद से आई लग रही थी। सूरज डूब रहा था, वही पुरानी खामोशी वापस लौट रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसी कटिया के पास पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा बाहर आया। बेटी, रेगिस्तान में अकेली कहाँ जा रही हो? रात होने वाली है। लड़की ने कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकती हूँ? बाबा के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। जरूर, अंदर आ जाओ। लड़की कटिया में दाखिल हुई। बाबा ने पानी दिया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। एक कोने में पुराने सामान के बीच औरतों की एक जोड़ी चुपल पड़ी थी। उसने पूछा, ये चप्पल किसकी हैं? बाबा ने फौरन कहा, अरे एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले, शायद जल्दी में भूल गई होगी। लड़की की आंखें गहरी हो गईं, मगर उसने कुछ न कहा। बाबा ने खाना दिया। उसने खाया। रात इतरने लगी। कुछ देर बाद बाबा उसके करीब आया और बोला, तुम अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, तुम समझ रही हो ना? इसके लहजे में वही खतरा था, वही जाल जो पहले भी किसी मासूम की जान ले चुका था। बाबा ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर इस बार कहानी कुछ और थी। लड़की ने अचानक अपनी कमर से एक छोटा सा हथियार निकाला और बाबा पर तान दिया। उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। खत्म, तुम्हारा खेल यहीं खत्म हुआ बाबा। मैं इंस्पेक्टर नीहा वर्मा हूं। बाबा हका बका रह गया। अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आए। 4-5 अफसरान अंदर घुसे और बाबा को फौरन पकड़ लिया।
वो जितना छोड़ने की कोशिश करता, इसके गनाहों का बोझ उसे नीचे दबा रहा था। नेहा वर्मा ने कहा, कई लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्टें हमें महीनों से मिल रही थीं। आखिरकार सराग मिला और हम तुम्हें हाथों हाथ पकड़ने आ गए। बाबा को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। रेगिस्तान की हवा इस रात कुछ भारी थी, जैसे रेत खुद भी इन चीखों, इस दर्द और इन राजों का बोझ उठा रही हो जो इतना उर्सा से छिपाए गए थे। अगले दिन पुलिस ने कटिया के करीब खदाई की। वो दर्दनाक सच मिल गया। वो पहली लड़की मिल गई। उसकी रूह शायद उसी दिन का इंतजार कर रही थी। बाबा झील की सुलाखों के पीछे पहुंच गया, जहां से वो कभी वापस न निकल सका। वीरान रेगिस्तान में कटिया अब खाली थी। हवा फिर बह रही थी, मगर अब उसमें एक राहत का एहसास था, क्योंकि अब वहां कोई शिकारी न था। रेत अब भी लामतनाही थी, मगर अब उसमें खौफ नहीं, इंसाफ की एक कहानी दफन थी।